हाँ जी। हाँ, जगन्नाथ जी की भक्ति मार्ग में जो नवकलेवर चल रहा है, नवकलेवर जो हो रहा है, क्या हो रहा है? भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग में क्या हो रहा है? नवकलेवर का जो नीति का चल रहा है, नवकलेवर के लिए जो नीतियाँ हैं उससे सब बेहद में आते हैं। नीचे आ रहे हैं। हाँ, हो रहा है। नया मूर्ति बन रहा है, नया रथ हो रहा है, हाँ, तो वो भी नीम पेड़ से हो रहा है। इस सब का बेहद मार्ग भक्ति मार्ग में बन रहा है तो ज्ञान मार्ग में नहीं बनता है, नया रूप नहीं बनता है। कंचन काया बनेगी या नहीं बनेगी, हैं? लेकिन भक्ति मार्ग अभी आगे आगे जा रहा है या ज्ञान मार्ग आगे आगे जा रहा है? हैं? दुनिया में भक्ति मार्ग बड़े जोर शोर से आगे जा रहा है या ज्ञान मार्ग आगे आगे जा रहा है? भक्ति मार्ग आगे आगे जा रहा है। तो तुम्हें इंडिकेशन मिल रहा है कि भक्ति मार्ग में जो हो रहा है वो आगे चल करके ज्ञान मार्ग में भी होने वाला है। और बाबा, हाँ, जगन्नाथ घट परिवर्तन में जो घट परिवर्तन करने के टाइम जो विघ्न घटा उसका ब्रह्म परिवर्तन हुआ इस टाइम, उसमें जो विघ्न घटा उसका ज्ञान में क्या जगन्नाथ मूर्ति के अंदर कुछ रहता है ब्रह्म परिवर्तन। ब्रह्म परिवर्तन ब्रह्म को चेंज करते हैं। मतलब पुरानी मूर्ति से नया मूर्ति में डालते हैं। उसका टाइमिंग जो सेट किया गया था उसमें गड़बड़ी है। हाँ, इसके बारे में पूछ रहे हैं कि तो जो ब्रह्म है, ब्रह्म चंद्रमा है ना। ब्रह्म कौन है, क्या है? अरे ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा है ना। तो ज्ञान चंद्रमा को एक ही जगह कार्य करना है, तीसरे नेत्र का ही कार्य करना है, ज्ञान नेत्र का, या विनाश भी करना है ना। तो शंकर विनाश करता है क्या? करता है? नहीं करता है। तो जरूर कोई दूसरा रूप है जो विनाश करता है। वो है महाकाली, जिसके मस्तक पर चंद्रमा दिखाया जाता है। तो क्या होना चाहिए? ब्रह्म जो है वो एक मस्तक से दूसरे मस्तक में परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है? तो टाइम आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। ब्रह्म माने ब्रह्मा एक मस्तक से दूसरे मस्तक में परिवर्तन हो रहा है। विनाश की कार्रवाई होने वाली है। पहले ब्राह्मणों की दुनिया में होगी या बाहर की दुनिया में कार्रवाई होगी? है? ब्राह्मणों की दुनिया में होगी। विग्रह होता है ना, मूर्ति होता है, उसके अंदर जो ब्रह्म समझता जैसे शरीर के अंदर आत्मा है, शरीर के अंदर जैसे आत्मा है, उसको वैसे ही समझता है कि ये जैसे चैतन्य शक्ति ईश्वरत्व है, तो चेंज किया जाता है। पुराने विग्रह में था, नया विग्रह में डाल दिया तो वो फिर जिंदा हो गया। हाँ, वैसे समझते। हाँ, समझने वालों को क्या, जब समझने वाले तमो प्रधान बने हैं तो वो तो समझेंगे ना। हाँ, ये बाबा, उसका टाइम जब फिक्स हुआ था, जितना टाइम में फिक्स हुआ था वो लेट हुआ, तो अभी उनका लड़ाई झगड़ा चल रहा है। वही ब्रह्म को डालने में टाइम फिक्स हुआ था और लेट कर दी उन्होंने डालने। हाँ, उसकी वजह से पूरा उसमें हलचल चल रहा है, लड़ाई झगड़ा। हाँ, जो महाकाली वाले हैं वो लड़ाई लड़ेंगे ना, इतनी देर क्यों हो रही है? हैं? महाकाली का काम जल्दी शुरू होना चाहिए ना। महाकाली का प्रभाव बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए?
नहीं बढ़ना चाहिए? काम करेगी तभी तो प्रभाव बढ़ेगा, हैं? उड़ीसा में हो रही है। हाँ, उड़ीसा वालों के लिए तो वरदान मिला हुआ है। उड़ीसा वाली उड़ी ऐसा कि कोई पकड़ न सके। ये आत्मा उड़ने वाली है। शिव बाबा गरीब निवाज है या साहूकार निवाज? और सबसे ज्यादा गरीबी कौन से प्रदेश में है? उड़ीसा में है। तो उड़ेंगे ना। हाँ जी। आपकी आज्ञा क्या है और प्रतिज्ञा क्या है? बाबा की आज्ञा और प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा क्या है? बाप की प्रतिज्ञा है नई दुनिया की स्थापना करके जाऊंगा और राजधानी भी स्थापन करके जाऊंगा और विनाश की लीला भी शुरू करा के जाऊंगा। आज्ञा है पवित्र बनो, योगी बनो। और भक्ति मार्ग में दिखा दे, भक्ति मार्ग में दिखा दे। तो गंगा है मगरमच्छ का ऊपर सवारी करती है, तो मगरमच्छ तो चंद्रमा का, ठीक है। तो पावरफुल आत्मा क्यों? टाइम की बात है, दिखाते हैं। देवी की सवारी शेर के ऊपर, और त्रिमूर्ति में 3 शेर दिखाते हैं, दिखाते हैं ना। तो जब त्रिमूर्ति में 3 शेर सतो प्रधान हैं तो शेर है। फिर कभी तमो प्रधान बनते हैं कि नहीं बनते हैं? बनते हैं? नहीं बनते? बनते हैं। जब तमो प्रधान बनते हैं तो वो शेर या शेरनी या बाबा ने जो भी बोला हो, तो वो शेर शेरनी कलयुग अंत में आकर के उनका चोला पुरुष का दिखाया है या स्त्री का? अरे त्रिमूर्ति में ब्रह्मा और शंकर का चोला क्या दिखाया है? पुरुष का चोला दिखाया है। और सब पुरुष क्या होते हैं? दुर्योधन दुशासन होते हैं। तो जो दुर्योधन दुशासन है वो स्वर्ग की स्थापना में लगाम अपने हाथ में लेंगे, या जो दुर्योधन दुशासन नहीं है, भगवान बाप के राइट हैंड है पवित्रता के मामले में, उनके हाथ में लगाम आनी चाहिए। बोलो ना, चुप हो जाते हैं। आना चाहिए ना। तो अब समझ में आया क्या? हाँ जी। और बाबा महाकाली के पेड़ पे दिखाई देता है, महाकाली के पेड़ फूल दिखाई देता है। हाँ जी। तो महाकाली आने के पहले तो उनका अवस्था निडरता की घुंघरू है। जब आई नहीं है, घूंघट में है, तो घुंघरू नहीं बांधा है ना। और जब आएगी तो घुंघरू बांध के आएगी निडरता का, या उतार के आएगी? है बांध के आएगी। हाँ है। अभी महाकाली मैदान में आई है, दिखाई पड़ रही है। तो कुछ टाइम जो है वो जाता है सोच विचार में। जब सोच विचार करते हैं तो डर है या निडर है? डर है।
जोर से बोलो। आदमशुमारी। आदमशुमारी माने पॉपुलेशन, जनगणना, जनसंख्या। और हाथ उठाओ, जोर से बोलो। से पहले वो आपका निकल के ज्ञान है। हाँ, तो उनका पुत्र दिखाने का क्या मतलब है? और बोलते हैं कि विष्णु भगवान के पिता से चौकड़ी मार के अन्य लोग चौकड़ी मार के, जो जिसका पुत्र होगा वो उसके अंडर भी कंट्रोल होगा या नहीं है? उससे ज्ञान सुनते हैं क्या? अरे जो जिसका पुत्र होगा वो उसके अंडर भी कंट्रोल होगा या नहीं होगा? तो भीष्म पितामह किसके कंट्रोल में रहते थे? गंगा के कंट्रोल में रहते थे। मना ये जितने भी विदेशी धर्म पिताएं हैं, विधर्मी धर्म पिताएं हैं, वो सब सन्यासी हैं, प्रवृत्ति को तोड़ने वाले हैं और निवृत्ति को अपनाने वाले हैं। उनका मुखिया दिखाया गया कौन है? भीष्म पितामह। और उसको चलाने वाली गंगा है। मने अटल होके बैठना, सुखासन पे नहीं बैठना, सुखपूर्वक नहीं बैठना। हाँ, और बरसात, प्रशांत महासागर जो बहुत शांत रहता हो। कौन सा ज्ञान का सागर है जो शांत रहता है? जैसे अंध महासागर बहुत अशांत है, प्रशांत महासागर बहुत शांत है। जब पृथ्वी से चंद्रमा का हिस्सा टूट करके जाता है तो प्रशांत महासागर का जल चंद्रमा के साथ जाता है या नहीं जाता है? बिल्कुल नहीं जाता। कुछ दूर तक जाता है या नहीं जाता है? जाता है। प्रशांत महासागर से ही चंद्रमा उदय होता है, निकलता है। वही तो शांत रहता है। और जो सतयुग के नारायण हैं, जो और धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, वो तो सब अशांत हैं या शांत हैं प्रशांत के मुकाबले? हैं? और कैसे ले बोले कि बाबा मिले तो हैं? विधवा क्यों होते हैं? तो बाबा मिले तो विधवा क्यों होते हैं? बाबा मिले हैं? मेरी पापा वैसे नहीं कि हम लोगों को बोलता कि हम लोगों मस्ती में है, अगर हम लोगों बुरा नहीं तो फिर इतना बड़ा बाप को मिला तो बुरा क्यों हो जाता है? ऐसे तब हम लोगों ने बोला कि हम लोगों को असली बात को मिलता है, हम लोगों ने विधवा कहाँ है? ऐसे कोई हम बोलता है क्या कह रहे? बाहर माता बाहर दुनिया का बोलते ही विधवा क्यों होते हैं? विधवा क्यों होते हैं बाहर की दुनिया वाले? तुमको तो बाप मिला हुआ है और विधवा क्यों होती हो?
जिनको बाप मिला हुआ है वो विधवा क्यों होते हैं? हाँ, वो तो बाप मिला हुआ है, विधवा क्यों होते हैं? जिन माताओं का पति शरीर छोड़ गया है और वो कहें कि हम विधवा हैं, तो रंग बात हो गई ना। बाहर की माताएं बोल रही हैं। बाहर की माताओं को कहाँ भगवान मिला है? लौकिक दुनिया का, लौकिक दुनिया की जो माताएं हैं उनको भगवान कहाँ मिला है? तो जो ज्ञान में चल रहे हैं उनको बोलते हैं। ज्ञान में चलने वालों की बात है। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, कि वो लोग बोलता कि अगर बाप को मिला आप लोगों को, आपसे पूछते हैं, दुनिया वाले आपसे पूछते हैं। हाँ, तो बोला कि भगवान से हम लोग सब कुछ करता बात, सब कुछ खाता पीता, सब कुछ बोलता खाता पीता इतना अच्छा से, तो बाप अपना विधवा नहीं बना देता। सब माता पिता को ऐसे क्यों कर देता? खाता पीता है, माता लोगों को विधवा क्यों बना देता बाप? अगर बाप सच्चा बाप होता, माताओं को कहाँ विधवा बना देता है? तो बाहर माता बाहर माता बाहर की माताओं को विधवा क्यों बना देता है? बाबा उन लोग को बोलते हैं कि तुमको तो बाप मिला हुआ है, तो बाप के साथ रहते। वो तो भक्ति मार्ग की चलन है ना, कि जब विधवा हो जाती हैं तो सफेद साड़ी पहनती हैं। ये तो भक्ति मार्ग की बात है ना। इसको ज्ञान मार्ग में क्यों ऐड करते हो? ज्ञान मार्ग में सफेद साड़ी पहनने का मतलब है कि आत्मा सफेद है और ये हमारी ड्रेस है। जब हम याद में बैठे तो ब्रह्मा की वेशभूषा में बैठे, जैसे ब्रह्मा की पुत्री है, ब्रह्मा की पुत्री ब्रह्मा कुमारी है, वो कैसी वेशभूषा में है? सफेद वेशभूषा में। तो क्या वो विधवा है? विधवा तो नहीं है। जैसे ब्रह्मा कुमारी सरस्वती विधवा नहीं है, वैसे हम भी विधवा नहीं है। अगर वो लोगों को बोलने से लोगों को क्या सुने? उनको क्यों बोलना? इसीलिए वो लोगों का साथ नहीं चलता। हाँ हाँ, उनके पीछे क्यों पड़ना? तुम्हें समझना हो तो आओ आश्रम में। महाविनाश देखने के लिए ऐसे कौन सा पुस्तक किया है? महाविनाश देखने के लिए हाँ, ऐसे कौन सा पुस्तक किया जाए? क्या यत्न किया जाए? किया जाए? क्या पुरुषार्थ किया जाए? वैराग लाया जाए इस दुनिया से। हाँ, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं, और गायत्री मंत्र का मायने क्या होगा? गायत्री मंत्र का मायने क्यों करोगे? जब गायत्री है तो त्रि है ना, एक है या त्रि है? तीन है, तो तीन देवियां तो प्रसिद्ध हैं, तीन देवताओं की। उन तीन देवियों का ही गायन है, तीन देवों का गायन है, ऐसे ही तीन देवियों का भी गायन है। और अच्छा बाबा, अब एक जो स्थूल में 5 तत्व है, तो सूक्ष्मों का 5 तत्व कौन सा है? सूक्ष्म में नहीं, चैतन्य में। क्या? जैसे 5 तत्व स्थूल में है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये रावण के सिर हैं, रावण के सहयोगी सिर हैं। प्रकृति के 5 सहयोगी हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अष्टदेव जो हैं उन्हें में वायु देवता दिखाया है या नहीं दिखाया है? कौन सी दिशा में दिखाया है? अरे पश्चिम दिशा में दिखाया है ना। वायु जो है वो अंधड़ लाती है ना भाई,
आंधी आने वाली है। तो ये माया की आंधी है। इसी तरह अग्नि देवता भी अष्टदेव में दिखाया है कि नहीं? वो भी अग्निकोण है जहां से आता है। आग है। तो अष्टदेवों में से 5 जो हैं वो दिखाए गए हैं। और आकाश तो है ही। ईशान कोण में, जिसे ईश्वर के रूप में दिखाते हैं। वेदों में द्यावा के रूप में दिखाया है। द्यावा पृथ्वी के ऋचाएं बनी हुई हैं। पृथ्वी माता है तो द्यावा पिता है। और संगम युग के स्वर्णिम काल में आत्मा सतो प्रधान बनती है और कलयुग के अंत में तमो प्रधान बनती है। भगवान आते हैं तो संग के रंग से, अपनी याद से सतो प्रधान बनाते हैं। और रावण आता है तो रावण के संग के रंग से तमो प्रधान बनते हैं। सजा और दुख नहीं होंगे। सजा और दुख, सजा और दुख नहीं भोगेंगे। सजा और दुख नहीं भोगेंगे। कौन है? आत्मा अंतिम। हाँ, जो आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, 100% आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, तो वो 8 सजा नहीं भोगेंगे। अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आत्मिक स्थिति में रहने की, अपन को स्टार समझने की, तो सजा नहीं भोगेंगे। और जोर से बोलो। 47 तक किसने वाणी चलाई है? माताओं ने वाणी चलाई। शिव बाबा ने माताओं के द्वारा। वो भी तो ब्रह्मा ही थे। वो माताएं ब्रह्मा नहीं थे? हाँ है? मुरली नहीं बोलेंगे? वो बोला जिसने, वो मनुष्यों ने बोला या भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा बोला? ब्रह्मा के मुख से मुरली चलाती है। तो ब्रह्मा के मुख से जो भी मुरली चलाई वो मुरली हुई ना। 42 से 47 तक जिस माता में प्रवेश करते थे उसके द्वारा जो वाणी चलाई गई वो ब्रह्मा मुख की वाणी नहीं हुई है? हुई। जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। और 2 साल से पढ़ी थी और वो क्लास नहीं करती। ये पंखा बंद कर दो। ये पंखा बंद करो। हाँ, बंदेली माता, बांधेली माता 2 साल से भर्ती की। हाँ, क्लास नहीं करती, मिनिमल में भी नहीं आता और सेवा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्लास नहीं करती है।
उनके आसपास कहीं भी कोई गीता पाठशाला नहीं है? है, लेकिन वो जा नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? उनका बहुत बंधन है। बहुत बंधन। उनका पति 24 घंटे कंधे पे चढ़ा रहता है क्या? बेटे बहुत मारते हैं? बेटे मारते हैं। बेटे मारते हैं? तो 24 घंटे घर में रहते हैं क्या? नहीं, लेकिन उतना हिम्मत नहीं है सर। है? इतना हिम्मत नहीं है उनमें। आत्मा में जो हिम्मत नहीं है, इसका मतलब है पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब है या नहीं है? हैं? तो फिर कौन भुगतेगा? कोई ज्यादा बंधन में है तो उन्होंने बंधन डाला होगा, नहीं डाला होगा, दाढ़ी मूछ वाले बने होंगे तब। सेवा देना चाहिए। वो सेवा जब उनका प्रूफ मिलेगा कि वो मुरली सुनते हैं लगातार, तभी तो सेवा ली जाएगी। घर में भी सुन सकते हैं। घर में भी सुन सकते हैं। हाँ, घर में आईपॉड है, जेब में डाले रखो, कान में सुनते रहो। जब कोई आया कान में से अंदर डाल दिया, सुन सकते हैं कि नहीं? तो उसका प्रूफ होना चाहिए ना कि हाँ वो आईपॉड कहाँ से भरवाते हैं। और हाँ, साधु संत का भी हम उद्धार करता हूँ। साधु संत का भी उद्धार करता है। हाँ। वो मतलब ब्राह्मण परिवार का है या बात नहीं? ब्राह्मण परिवार का बात है ना, बात नहीं। ब्राह्मण परिवार में असुर नहीं है? मुरली में तो बोला है यहाँ ऐसे ऐसे असुर हैं जो दुनिया वालों से भी बदतर हैं। बड़े से बड़े असुर देखना हो तो यहाँ देखो, और बड़े से बड़े देवात्मा देखना हो तो यहाँ देखो। तो पहले कहाँ है? दुनिया में है कि पहले यहाँ है? पहले तो यहाँ है ना। जड़ें भी यहाँ हैं और जड़ों में बीज भी यहाँ हैं। सारी दुनिया के बीज यहाँ बैठे हैं, उनमें से बाद में निकलती हैं जड़ें, और सारी दुनिया की जड़ें तो यहाँ बैठी हुई हैं आधार मूर्त। बाद में तो टहनियां और पत्ते तो बाद में निकलेंगे। तो किसका सुधार करें, किसको पानी दें? जड़ों को और बीज को पानी देना चाहिए, परिष्कार करना चाहिए पहले। और है दिव्यास्त्र है। दिव्यास्त्र माने जो दैवी गुणों का अस्त्र है। दिव्य गुण धारण करते हैं ना, जैसे सहनशीलता है, सब गुणों का राजा है, वो दिव्यास्त्र है। और भी अनेक गुण हैं देवताई, उनको जीवन में धारण करना माने दिव्यास्त्र। ब्रह्मास्त्र माने ब्रह्मा के मुख से जो भी वाणी निकली उस वाणी को जीवन में धारण करना और दूसरों को कराना, ये ब्रह्मास्त्र है। हाँ जी। अरे दिव्य दिव्य देवता से बनता है दिव्य, और ब्रह्मा से क्या बनता है? ब्रह्मास्त्र। भगवान किस में आता है फिर? और ब्रह्म वाक्य, ब्रह्मास्त्र। पत्थर की लकीर है। और पांडवों का किला ऐसा बनेगा जो एक दूसरे के प्रति प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, जब शिव बाबा आएगा तब है। जब महाशिवरात्रि होगी, सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में डूब जाएगी, कोई भी बाप को नहीं जानेगा पहचानेगा, तब क्या होगा?
है महाशिवरात्रि, उसके बाद ही ऐसा होगा। बलरामपुर, राजगामपुर का अर्थ क्या है? राजगामपुर का अर्थ क्या है? राजाओं की गंगा का पुर, पुर माने नगर। और सबसे बड़ा नेट कौन है? सबसे बड़ा नेट, सबसे बड़ा नेत्र तीसरा नेत्र। नेत्री का नाम नहीं सुना है? महाकाली को भी तीसरा नेत्र दिखाते हैं और शंकर को भी तीसरा नेत्र दिखाते हैं। ये सबसे बड़े नेत्र हैं। और हम राजगामपुर में रहने के लिए चाहता है, अगर जो 5 नंबर में है ना, वो दूर हो जाए, अच्छा होता है। राजगंगपुर में रहना चाहता है तो किसने मना कर दिया? अच्छा होगा कि नहीं? अरे संगम युग में जो काम करोगे अच्छाई के लिए करोगे ना। राजगंगपुर में किस लिए आना चाहते? क्लास करने के लिए। तो अच्छी बात है ना, खराब बात है? फिर अच्छा जो कुछ कल करना उसको आज कर लो। माँ बाप को तो दिल से मानेंगे, माँ बाप को तो दिल से मानेंगे, माँ बाप को दिल से मानेंगे। हाँ एक मानते। हाँ, तो फिर जब भर्ती करने जाते हैं कंपनी, तो फिर दिल्ली जाना कंपलसरी है क्या? नहीं जाने से क्या वो भर्ती खंडित हो जाएगा? किसने कहा? ये ब्राह्मण परिवार। कौन से ब्राह्मण ने कहा कि भट्टी करना जाना है तो दिल्ली जाना जरूर है? भर्ती करके सीधा घर आना चाहिए, दिल्ली जाना जरूरी है। अरे किस लिए जरूरी है? कौन से मुरली में कहा? तो माँ का घर है दिल्ली, जाना जरूरी है। माँ का घर है दिल्ली? अभी क्या बताया? माँ बाप एक में है या अलग अलग हैं? एक है। जो मानते हैं उनके लिए तो मानते हैं उनके लिए तो दिल्ली जाना जरूरी है। वो दिल्ली जाना जरूरी समझते हैं। अरे भक्ति मार्ग वाले कुछ भी समझे, हमें क्या लेने देना? नहीं, दिल्ली जाना जरूरी है। बाप के घर में आपने बैठी की है तो माँ के घर जाना जरूरी है। कौन कहता है? कौन सी मुरली में बोला? अपनी मनमत ने बोला, मनुष्यों की मनमत ने बोला। सत्य वचन महाराज। हाँ, भक्ति मार्ग में जैसे गायन है शिव महारात्रि, भक्ति मार्ग में जैसे गायन है शिव महारात्रि, ऐसे शिव दिन क्यों नहीं गायन है? शिव दिन भक्ति मार्ग में जैसे शिव महारात्रि गायन होता है। दिन महारात्रि, शिवरात्रि, शिवरात्रि। हाँ, ऐसे शिव दिन नहीं गायन हुआ है। दिव्य स्वर्ग रचयिता शिव को भक्ति मार्ग शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है क्या? स्वर्ग रचयिता शिव बाबा है। शिव बाबा शास्त्रों में स्वर्ग रचा, शास्त्रों में सब बातें लिखी होती है सच्ची? फिर शास्त्रों में तो भूसा भरा हुआ है। सच्चाई तो बाप आकर के बताते हैं। जो आत्माओं का बाप है वो ही तो सच्ची बात बताता है। शास्त्र कैसे बतावेंगे? शास्त्र तो मनुष्यों के द्वारा लिखे हुए हैं। मनुष्य तो सब विकारी। और आबू रोड से माउंट आबू तक किलोमीटर लगेगा।
जब शिव बाप की प्रत्यक्षता होगी, बच्चा पैदा होगा तो सबको ही कहेगा कि बच्चा पैदा हुआ। शिव बाप की जयंती हुई या नहीं हुई? अभी नहीं हुई तो सबको ही कहेगा कि नहीं हुई। या कोई कहने वाले हैं कि हमें निश्चय हो गया कि बाप आ गया, वो सब झूठ बोलते हैं। आज कहते हैं निश्चय हुआ और कल माया फाइनल पेपर लेगी तो कहेंगे हम तो मुगालते में आ गए थे, बाप आप कुछ नहीं आया हुआ है। कहते समझते थे कि राम में भगवान बाप आया हुआ है। ये तो राम ही रावण है, रावण कोई भगवान थोड़ा ही होता है। फिर मुरली में तो ये बोला था कि न लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ, वो कब आए। कहेंगे आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। सन 66 की वाणी है तो 76 में नारायण का हो, राम वाली आत्मा का हो, उसका प्रत्यक्षता वर्ष प्रत्यक्ष हुआ। जब शिव बाप की प्रत्यक्षता हो, शिव बाप की प्रत्यक्षता हुई, कोई कहेगा कि शिव बाप आ गया? नहीं कहेगा, झूठ बोलने लगे। निश्चय पत्र लिखा हुआ रखा है। तो इच्छा मतलब अविद्या। हाँ जी, तो कोई इच्छा ना रहे, बिल्कुल बिंदी हो गई, मना फुल स्टॉप। तो फिर विफल होके बैठना है क्या? अरे बिंदी को याद करना है कि नहीं करना है? करना तो है, लेकिन तो ये बिंदी को याद करना नहीं, ठल्लो होना है। शरीर तो है ना, बैठेगा ना। तुम्हारा शरीर है तो शरीर रहते हुए ही अपन को आत्मा समझो, शरीर ना समझो। मैं स्टार आत्मा यहाँ चमक रहा है, ये तो समझ सकते हो। तो ये निठल बैठना है, ये तो सबसे बड़ी तपस्या है। आत्मा की स्थिति में रहना ही तपस्या है। उल्टा लटकना तपस्या नहीं है, वो देह की तपस्या है। असली तपस्या तो देहभान को छोड़ना और अपन को आत्मा ज्योति बिंदु समझना, स्टार समझना, यही तपस्या है। उसको कहते हैं निठल होना, बैठना। हाँ, भाई ने पूछा सीढ़ी का काम होता है चढ़ना का दोनों में, लेकिन ये सीढ़ी में अभी पतन का है और उत्थान के लिए क्यों नहीं दिया? समझ में आया? सीढ़ी में पतन दिखाया ना, है सीढ़ी में सीढ़ी में पतन दिखाया, पतन, हाँ उत्थान नहीं दिखाया। उत्थान दिखाया है ना। जो बुद्धियों की लाइन जा रही है, ये उत्थान दिखाया ना आत्मा का। ये आत्मा ऊपर जा रही है कि नहीं? एक सेकंड में उत्थान। राजा जनक का जो गाया हुआ है ना, 1 सेकंड में उत्थान है। कब से? एक एक सीढ़ी। कमाल है, जब 1 सेकंड में उत्थान हो गया तो एक एक सीढ़ी करके उतरेंगे, देर लगेगी ना। देर क्यों? अरे भगवान बाप मिला तो जो देखे इन आंखों से, जो सुने इन कानों से, उसको 1 सेकंड में निश्चय हो जाए बाप आ गया, मेरा बाप आ गया। निश्चय बुद्धि बन जाए, फिर कभी 2500 साल तक निश्चय बुद्धि अनिश्चय होने की बात ही नहीं। पक्का हो जाए कि मैं आत्मा हूं, बाप का बच्चा हूं। मृत्युलोक खत्म, अमरलोक शुरू, जीवन मुक्ति मिल गई।
मुक्ति मिल गई। और हाँ जी, सोए में क्या दिखाया जाता है? सोए हुए लेटे हुए दिखाया जाता है। हाँ, पट्ट लेटा हुआ है। पहले ये चित्र नहीं थे कि बच्चे के रूप में शंकर पट्ट में पड़ा हुआ है। अभी कुछ वर्षों से ये चित्र देखे जाने लगे भक्ति मार्ग में। इससे क्या साबित हुआ है? साबित हुआ जैसे भक्ति मार्ग में ये चित्र दिखाए गए हैं, किसी की कल्पना ने कल्पना की कि शंकर भी उल्टा लेटा हुआ है और सोया हुआ है, तो वास्तव में शंकर सोया हुआ है या उसकी तीसरी आंख खुल गई है? खुल गई है। अरे तीसरी आंख खुलेगी और विनाश हो जाएगा। बंद बनी रहे तो अच्छा, सोता रहे, सोने दो। माताओं को तो बहुत अच्छा लगना चाहिए बच्चा सोया हुआ है। और बाबा ये सब चित्र जो बनाते हैं कहाँ से उनको डायरेक्शन मिलता है, कैसे होता है? ये जो बम्बई में फिल्में बनाते हैं उनको, ये गीत बनाते हैं उनको कहाँ से डायरेक्शन मिलता है? जैसे बाबा सारे गीत, फिल्मी गीत गाते हैं, मुरली से पहले रिकॉर्ड चलाते हैं, और वो सारे गीत ज्ञान में लागू होते हैं, उनको कहाँ से डायरेक्शन मिलता है? भाव प्रधान विश्व रचि राखा। जो भाव में विभोर होकर के जो कुछ सोचते हैं तो वो सच्चाई सोचते हैं, चाहे वो कवि हो और चाहे वो गीत गाने वाले गीतकार हो, चाहे वो चित्र बनाने वाले चित्रकार हो। जब द्वापर युग शुरू हुआ तो शास्त्र नहीं बनाए गए। पहले अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये जो गुफाएं थी, उन गुफाओं में चित्रकारी हुई है। मूर्तिकारों ने मूर्तियां गढ़ी हैं भावना में आकर के। तो भावना का भाड़ा उनको मिला। उन चित्रों को, भित्ति चित्रों को, उन मूर्तियों को देख करके फिर शास्त्रकारों ने शास्त्र बनाए हैं। शास्त्र बाद में बने हैं, मूर्तियां, भित्ति चित्र पहले बने हैं। तो भाव प्रधान विश्व रचि राखा। और ब्राह्मी स्थिति क्या है? ब्राह्मी स्थिति, स्थिति ब्रह्मा की स्थिति माने ब्राह्मी स्थिति। और मनबुद्धि को आत्मा कहा जाता है। मनबुद्धि को आत्मा कहा जाता है। हाँ जी, मंदिर आत्मा कहा गया है। हाँ संस्कार ऐसे क्यों कहा गया? मनरेव आत्मा इसलिए कहा गया है कि एक तुरिया ईश्वर शिव को छोड़ करके जितनी भी जनमन के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, उनमें मन जरूर होता है। इसलिए बोला है मनरेव आत्मा। वेदों की ऋचा है, ये नहीं कहा मनरेव परमात्मा। मनरेव परमात्मा या मनरेव आत्मा, क्या कहा गया? मनरेव आत्मा। मन है तो आत्मा है। हाँ, कभी मन मर्ज होता है, इच्छाएं नहीं करता ज्यादा। जैसे सत्युग त्रेता में, वहां इच्छाएं करने की दरकार ही नहीं। प्रकृति हर चीज मुहैया कराती है, कोई चीज की दरकार नहीं जो इच्छा करे।
ऐसी स्थिति बाप हमारी बना करके जाते हैं। और शिव सोचता है या असोचता है? तो उसको मन है, तो मन रेव आत्मा नहीं है, नहीं है ना? अरे वो आत्मा मन नहीं है। जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के लिए बोला गया मन रेव आत्मा। जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठ गया तो वो परमात्मा है। आत्मा सो परमात्मा, वो एक ही आत्मा का टाइटल है, आत्मा सो परमात्मा, जिसका टाइटल परमपिता के बाद लगाया जाता है, परमपिता परमात्मा। जैसे शिव के बाद शंकर, जो शिव का विरुद्ध है, मैं तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाता हूं। शिव निराकारी है, निर्विकारी है, निरहंकारी है, तो जरूर कोई बच्चे को भी 100% निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाता है। और जिस बच्चे को बनाता है, बनता है जो बच्चा पुरुषार्थ से, उसी का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। उसके लिए नहीं कहेंगे मनरेव आत्मा, जब संपन्न स्टेज को पहुंच जाए तब। बाबा, जो पास विद ऑनर है, जो पास विद ऑनर होने वाले हैं, तो उनके नींद का टाइम भी योग युग स्मृति में गिना जाता है। हाँ जी, उन्हें लगन लगी हुई है सोते जागते। जैसे किसी को प्यार हो जाता है, किसी को किसी से लगाव हो जाता है, तो सोते सोते भी क्या याद करके सोता है? बस उसी की लगन में लगन लगी रहती है। तो जिसकी लगन लग गई, जिसका लगाव लग गया, वो तो उसी में लीन हो गया। योग युक्त निद्रा हो जाएगी। अव्यक्त स्वरूप माने बिंदु। ज्योति बिंदु। बोलो भाई, अरे कुछ बोलो तो, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हैं? माताओं को शक्ति बनाना मुख्य कारण क्या है? क्योंकि माताएं पवित्रता का ज्यादा वहन करती हैं। पुरुष जो है अपवित्र बने बगैर रह नहीं सकते। जब तक ढुल्लू नहीं हो जाएंगे तब तक रुकेंगे ही नहीं। उनसे अपनी शक्ति क्षीण होने की आदत पड़ी हुई है। माताएं ऐसी नहीं है। पुरुष सब दुर्योधन दुशासन स्टेज में बताए, वो जब उत्तेजना में आ जाते हैं तो अपनी उत्तेजना को रोक नहीं सकते हैं एकांत पा करके। माताएं ऐसी नहीं होती हैं, इसलिए माताओं को शक्तियां बनाते हैं। माताओं से ईर्ष्या होती है क्या? है? हाँ है? हाँ, क्यों नहीं लेंगी? उन्होंने क्या काले मोतियों से शरीर छोड़ा है?
लंबे समय की बीमारी के बाद शरीर छोड़ा है। अकाले मौत थोड़े ही कहेंगे। अकाले मौत होती है तो शरीर नहीं मिलता है कुछ समय के लिए। उन्होंने तो अकाले मौत नहीं शरीर छोड़ा। हाँ, उनका जुगल का शरीर छोड़ दिया अभी। जुगल ने शरीर छोड़ दिया। 2 महीना हो गया। हाँ, तो फिर जन्म लेगा कि नहीं? गीता प्रसाद का गीता प्रसाद था ज्ञान में थे। क्या अकाले मौत में शरीर छोड़ा है? वो काम पर गए थे, उसका ब्लड प्रेशर था और वो उसका शुगर ब्लड प्रेशर था, काम पे गए थे। बीमारी से शरीर छोड़ा ना। शुगर लो हो गया, पता उसका हार्ट थे आके पूरा हार्ट अटैक हुआ। हाँ, तो थोड़े समय उनको शरीर नहीं मिलेगा। अभी तो हो गया 8 महीना। है, सूक्ष्म शरीर धारण करना जरूरी है। 8-10 महीना हो गया, 10 महीना का। अरे ब्रह्मा बाबा को कितने साल हो गए हैं? उन्होंने भी तो हार्ट अटैक से शरीर छोड़ा था। कि कोई निश्चित थोड़ा ही है, जिसका जिसका जैसा पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है वैसा ही रुकना पड़ेगा। हाँ, यही तो बात है। संसार रूपी जंगल है और इसमें जो संगमयुगी कृष्ण है ज्ञान का डांस कर रहा है। जब प्रत्यक्षता होगी तो नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण की प्रत्यक्षता भी होगी या नहीं होगी? वो डांस करेगा ना संसार में। है 500 करोड़ जानेंगे एक साथ? नहीं जानेंगे। और मूतपलिती कपड़ किसको कहा जाता है? शरीर को। तो ये शरीर जो है, जो मूतपलिती है जन्म जन्मांतर का, उसको कौन आकर के, कौन सा धोबी है जो आकर के धोता है? अरे तुम्हारा बेहद का बाप धोबी है या नहीं है? है ना? तो आकर के कपड़े धोता है। तुम कोई कपड़े पहनते हो कि नहीं पहनते हो? हैं? तुम्हारे पास कोई साड़ी है? परमानेंट साड़ी है कोई कि गुपचुप साड़ियां ही हैं? तुम्हारे पास परमानेंट साड़ी कोई है या लुकी छुपी साड़ियां ही हैं तुम्हारे पास? परमानेंट नहीं है। नहीं है, हैं? चलो, जो भी है साड़ियां, उन साड़ियों को वो धोता है। क्यों? अच्छा नहीं लग रहा है? अरे अच्छा लग रहा है कि नहीं? तुम धोते हो कि खराब कर देते हो? अरे खराब कर देते। उन्होंने गीत बनाए हुए हैं, कबीरदास ने, रहीमदास ने। भीनी 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 चदरिया सो चादर सुर नरमनि ओढ़ी। यहाँ सुर नरमुनि बैठे हैं कि नहीं? जन्म जन्मांतर उन्होंने वो चादर ओढ़ी कि नहीं ओढ़ी? सो चादर सुर नरमनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली की नी चदरिया। उन्होंने अपन को भगवान बताया, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। हो गया भगवान सर्वव्यापी। गुरु नानक के लिए भी कहते हैं मूतपलिती कपड़ धोती, वो भी भगवान हो गए। अरे जब कपड़े धुल गए तो सतयुग आना चाहिए, देवता बनना चाहिए या राक्षस बनना चाहिए, राक्षसी बनना चाहिए? फिर बने तो झूठ बोलते हैं। ये एक शिव बाबा का पार्ट है जो शास्त्रों में गायन है, अमुग वीर्य। वो पेट में गंध नहीं डालता है। वो गंध को साफ करने वाला है, जन्म जन्मांतर की गंध। हाँ हाँ, जो बाप की धंधा, जो बच्चे की धंधा बनी थी, जो बाप की धंधा है
हाँ। तो बच्चे की धंधा होनी चाहिए। होना चाहिए। बच्चा अगर और धंधा करता है तो अभी बेचारी होगी। हाँ। तो उनको दोगला करेंगे। हाँ। तो हम सब दोगला ही है। तो दोगला है, तभी तो बाप ने बताया कि जब विनाश होगा तो सारा ही विनाश होगा, 8 ही बचेंगे। तो दोगले हुए कि नहीं विनाश होने वाले हैं? सगे बच्चे 8 हुए। तो अभी सब ब्राह्मण बोलते हैं हमारा बाबा है, हमारा बाबा, हमारा बाबा, हमारा अंदर शो करो ना, नौकरी करता है, दुकान करता है, कुछ करता है, तो अभी क्या धंधा हो गया है। तो चलो ही दोगला है। चलो, दूसरों को बाद में सोचें, हम पहले अपने बारे में सोचें। अपने बारे ही हम बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और देह है, देह का सुख चाहिए तो देह के धंधे भी चाहिए। आत्मा है, परम पिता परमात्मा के बच्चे बन गए। हम देह नहीं है, देह तो बाप को दे दी, तन मन धन बाप को दे दिया। अब आत्मा है तो आत्मा को पुरुषार्थ के लिए क्या चाहिए? 2 रोटी, पाव भर आटा मिलता रहे, पुरुषार्थ चलता रहेगा। आदमी जिंदा रहेगा, मर जाएगा? जिंदा रहेगा। तो इसके अलावा और कोई इच्छा नहीं। तो कहेंगे कि बाप के धंधे में लग गया। अब और चाहिए इंद्रियों का सुख। जब भांति भांति के इंद्रियों के सुख चाहिए तो लौकिक दुनिया के धंधे भी चाहिए। अभी तो जो ईश्वर का धंधा है, जो ब्राह्मणों का धंधा है, ज्ञान लेना ज्ञान देना, संसार में उसकी कोई बकत नहीं है, इसलिए पैसा कम मिलता है। ऐसा भी नहीं मिलता है, मिलता है। कोई भगवान बाप का बच्चा जो ईश्वरीय सेवा में समर्पित होकर के चल रहा है, वो भूखा नहीं मरा होगा। भूखा मर ही नहीं सकता, भगवान के वाक्य। फिर भी विश्वास नहीं होता है, निश्चय पैदा नहीं होता है। बल्कि ये कहें कि इंद्रियों के सुख में मोह लगा हुआ है, वो मोह नहीं छूटता है। रहे मन मोह जाल क्यों छूटे। क्या किया जाए? जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, मोह छूट जाएगा। अरे तन मन धन स्वाहा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो कर दिया है। ईश्वरीय यज्ञ में जो यज्ञ कुंड होता है, क्या किया जाता है उसमें? स्वाहा। स्व का जो कुछ भी है, तन है, तन की शक्ति है, तन से पैदा किए हुए बच्चे हैं, वो भी तुम्हारे तन का अंग हैं। ईश्वरीय सेवा में लगाओ। तन स्वाहा, धन स्वाहा, जिंदगी भर की कमाई है वो सब स्वाहा। और मन के जितने भी संकल्प आते हैं, अच्छे बुरे, इच्छा मात्रम अविद्या, सब स्वाहा। तो नहीं होगा है, प्राप्ति नहीं होगी है, होगी। हाँ आपको प्रत्यक्ष है, हाँ नंबरवार हैं ज्यूरिस्ट। हाँ ठीक है, नंबरवार जजमेंट करने वाले हैं कि ये बाप है। सब थोड़े ही जजमेंट कर पाते हैं कि ये बाप है। बेहद का बाप आया हुआ है। करते भी हैं तो आज करते हैं, कल उलट जाते हैं। आज निश्चय बुद्धि, कल निश्चय बुद्धि।
और अभी तो माया का फाइनल पेपर तो हुआ ही नहीं है। वो फाइनल पेपर हो तो पता चले, छोटे छोटे पेपर होते रहते हैं। जैसे कलकत्ते में रविंद्र भाई का हुआ था, क्या हुआ था उस समय? अखबार वालों ने, टीवी वालों ने, रेडियो वालों ने घमासान मचाई दिया। तो सेंटर में जाने वालों का तांता लगा रहा या कट हो गया? 2 महीने तक बिल्कुल आना जाना ही बंद हो गया। यहां तक नौबत आ गई, जो सरेंडर कन्याएं थी उन कन्याओं को वापस ले आओ। गांव वालों ने दबाव डालना शुरू कर दिया, नहीं तो तुम्हारे घर में आग लगा देंगे, तुम भ्रष्टाचारी हमारे गांव में रहने लायक नहीं हो। वो तो छोटे छोटे नमूने हुए हैं। अभी फाइनल पेपर होना है कि नहीं होना है? होना है। तो कितना बड़ा बवंडर होगा। हाँ, मेरा बाबा। हाँ, अमृत वेला। हाँ, मेरा बाबा तो है? ये कितनों के लिए है? मेरा बाबा बता तो दिया, अभी 8 के लिए ही साबित होगा, बाकी तो बकवास करते हैं। सुई का दान करते हैं और कहते हैं हमको तो स्वर्ग के महल मिलेंगे। जलमयी तो पहले ज्ञान की जलमयी होगी ना। जब जलमयी होती है, बाढ़ आती है, तो उसमें मिट्टी मिल जाती है कि नहीं है? तो जब जलमयी होगी तो जो देवहान की मिट्टी है वो ज्ञान जल में अच्छी तरह से मिल जाएगी, उसमें अच्छी तरह से बोड़म बोड़ हो जाएंगे। वो शुद्ध ज्ञान जल नहीं होगा। ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसी जलमयी होने वाली है और महाकाली यही काम करेगी। ऐसे नहीं कोई खांडा है तो एक एक के गले काटेगी। उसका काम है निश्चय बुद्धि बनाना और मौत कर देना। अरे निश्चय बुद्धि बनेंगे पक्के अटल हमेशा के लिए, तब ही कंचन काया बनेगी, या पहले बन जाएगी है? बाद में बनेगी। इस कलयुग की दुनिया में अभी साईं बाबा का ज्यादा भक्ति चल रहा है। हाँ, अच्छा सही। ये तो कलयुगी स्वामी बाबा है, लेकिन वो ज्यादा सर्वव्यापी का ज्यादा भजन चल रहा है। हरे सर्वव्यापी का भजन करेंगे तभी तो साईं बाबा में भगवान आएगा, या कोई भी बाबा में भगवान आएगा। साईं बाबा ज्यादा बोलते हैं। हाँ, तो क्या हुआ? तुम साईं बाबा की बात क्यों उठाते हो? और भी तो बाबा हैं दुनिया में। ज्यादा प्रभावित हो गए क्या? आजा, बस बस टाइम हो गया है क्या? ये आएंगे सब, उड़न खटोला में आ जाएंगे।